अब ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि दक्षता, योग्यता या क्षमता, हमें कैसे पता चलेगा कि दक्षता, योग्यता या क्षमता बनी कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका भी एक छोटा सा क्लू देता हूं आप लोगों को कि जब हमारे अंदर किसी भी काम की दक्षता आ जाती है ना, तो उस काम को हम बड़े सरलता से करते हैं। जब हमारे अंदर किसी चीज की दक्षता आ जाती है तो उस काम को हम बड़े फटाफट से, शीघ्रता से करते हैं। और जब हमारे अंदर किसी भी काम को करने की दक्षता आ जाती है तो उस काम को बहुत शुद्धता के साथ करते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को सरलता से, शीघ्रता से और शुद्धता से करता है, शुद्धता, इन तीनों शब्दों को एक बार समझाता हूं। जैसे अब मैं आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब ये चैप्टर बड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि आप लोगों को भी अब तक ऐसा ही लगता होगा कि बुद्धि कोई हमारे शरीर में होता है, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि हमारे शरीर में एबिलिटी होती है, लेकिन बुद्धि कोई ऐसे पार्ट नहीं है। बात समझ, हमारे मन की एक स्थिति है, हमारे मन की वो स्थिति, हमारे मन की वो स्थिति जिसमें अपेक्षाकृत स्थायी काम परिवर्तन हुए हैं किसी भी काम को करने के लिए, उस स्थिति को अधिगम कहेंगे। हमारे मन की वो स्थिति जिसमें इतना परफेक्शन आ गया कि काम को फटाफट कर लेगा, उसको बुद्धि कहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अभी मैं समझाऊंगा कि पूरी मनोविज्ञान एक लाइन पे ही आएगी, इसीलिए तो मनोविज्ञान जो है वो लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम, अप्रेरणा अलग थोड़ी है, एक साई की है, उसी में ही सारा चीज चल रहा है। भाई अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? आपने अप्रेरणा चैप्टर पढ़ा सब लोगों ने। अप्रेरणा किसे कहते हैं कि यहां साई की है, उस साइकी को जो स्वगति से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है वो मोटिवेशन। जब साइकी किसी दिशा में आगे बढ़ेगी और उसमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो गए, वो अधिगम। जब साइकी उस दिशा में आगे बढ़ेगी, लगातार रूप से बढ़ रही है, जब साइकी के अंदर स्थायी परिवर्तन हो गए और वो परिवर्तन इतने अच्छे हो गए कि सरलता, शीघ्रता, शुद्धता से वो काम को करने की क्षमता रखती है, उसको बुद्धि। जब साइकी और ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, धीरे 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 उसकी रुचि आएगी, और ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, आदत बनेगी, और ज्यादा उसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, शीलगुण बनेगा। शीलगुण मतलब ट्रेट, शीलगुण का मतलब किसी भी व्यक्ति का अति स्थायी व्यवहार, अति स्थायी व्यवहार की जिसके लिए वो दुनिया भर में जाना पहचाना जाता हो, ठीक है। शीलगुण भी कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहले गौण शीलगुण बनेगा, फिर और करते जा रहे हो, केंद्रीय बनेगा, और करते जा रहे हो, कॉर्डिनल बनेगा। कॉर्डिनल शीलगुण मतलब किसी भी व्यक्ति का एक अति स्थायी व्यवहार की जिसके लिए दुनिया भर में जाना या पहचाना जाता हो। भगवान राम के अंदर मर्यादा का शीलगुण कॉर्डिनल शीलगुण था। एक दिन मर्यादा का पालन किया, 2 दिन किया, अरे पूरा जीवन निकल गया उनका मर्यादा का पालन करते हुए। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमारी साइकी है ना, ये ट्रेंड होती रहती है। इसमें तुम एक बार करो, हम जो ये ध्यान मेडिटेशन करते हैं, ओम, क्या होता है? अलॉट ऑफ रिपीटेशन, एक चीज का रिपीटेशन, ठीक है ना। आप कोशिश करो, हम लोग क्या करते हैं पूरे दिन में, ज्यादातर उन चीजों को सोचते हैं जो चीज हमें नहीं चाहिए। मेरी नौकरी नहीं लगी तो, मेरा ऐसे नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, मैं बरसात में जा रहा हूं कहीं गड्ढे में गिर गया तो, ये हो गया तो। अब आप ऐसी चीजें सोचोगे तो मन उन चीजों में ट्रेंड होगा ना। बात समझ भाई? जरूर अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? ऑलवेज सी एट द पॉजिटिव साइड। दुख कहां नहीं है, दुख सिर्फ मन की स्थिति है। ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में खूब सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ऐसे ऐसे लोग जिनके घर में कितना अकूत पैसा है, नौकर काम कर रहे हैं, सारा बिजनेस, व्यापार, एवरीथिंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, बावजूद उसके दुखी हैं, क्योंकि दुख एक मन की स्थिति है। और ऐसे लोग जिनके आज से कल के खाने का कोई गुंजाइश नहीं है, कल कहां से आएगा कोई पता नहीं, और बड़े खुश है। तो खुशी और दुखी ये तो सब मन की स्थिति है। तो आप किसी स्थिति में दुखी हो, परेशान हो, नुकसान हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, आप उसमें किस साइड देख रहे हो, आपका ध्यान किधर है? तो जिस साइड आप देखेंगे उधर वो रिपीटेशन होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार। जब आप हजारों करोड़ों बार देखोगे तो धीरे धीरे आपके मन को एक आदत हो जाएगी। भाई हमारा रिपीटेशन से आदत बनती है। आप किसी चीज को 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 100 बार करो तो रिपीटेशन होगा, ठीक है। रिपीटेशन से आदत बनती है। और आपने कई बार देखा होगा कि कई बार फीवर आ गया, आपने 200 mg की कोई टैबलेट ली, ठीक है ना। फिर आपको दोबारा आ गया, आपने 500 mg की टैबलेट लिया, फिर 500 mg की आपको कई बार आपने वो टैबलेट लिया, अब आप वो 200 mg की टैबलेट आपको फायदा ही नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी को उस तरह की चीजों का हैबिचुअल हो गया। कई लोग आपने ऐसे देखोगे जो नशा करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, उसने थोड़ा पिया, वो नशे में आ गया, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा, उसकी बॉडी उसको नॉर्मल मानने लग गई,
ठीक है कि नहीं? फिर वो थोड़ा पीता है ना, उसको नशा नहीं होता है, फिर वो क्या करता है और क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ा देता है, फिर थोड़ा और ज्यादा पीता है, फिर कुछ दिन तक वो उससे नशा होता है, फिर वो नॉर्मल बॉडी उसके अनुकूलित हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बॉडी उसके, आपको क्या लगता है फिर और ज्यादा वो फिर वो उससे नशा नहीं होगा, फिर उसने 4 पीने लग गया, ठीक है ना, और बढ़ा दिया उसने, फिर थोड़े दिन तक उससे नशा होगा, फिर उसके अनुकूलित हो जाएगा बॉडी, है ना। और एक स्थिति ये हो जाएगा कि वो 5-10 बोतल खाली कर दे, फिर भी उसको नशा नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज बॉडी, ऐसे पेशेंट को, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने एकदम से नशा छुड़ा दिया तो डेथ हो सकता है उसका। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि अब उसका बॉडी उस चीज को नॉर्मल मानने लग गया है कि भाई नॉर्मल स्थिति ये है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए प्यारे दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, ये फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं, आपको क्या लगता है इनको ठंड नहीं लगती? कितने कई बार आपने ऐसे लोग देखोगे, छोटे छोटे बच्चों को जनवरी दिसंबर के महीने में कपड़ा नहीं है बेचारों के पास और यूं, ठीक है ना, रोड पे घूम रहे हैं, ऐसे लोग देखें, आपको क्या लगता है इन लोगों को क्या ठंड नहीं लगती है? कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, ऊंट है, बकरी है, ये कितने आवारा पशु कई बार घूमते रहते हैं, क्या इनको ठंड नहीं लगती होगी? प्यारे दोस्तों, सबको ठंड लगती है, लेकिन होता यह है कि जैसे माहौल में रहेगा बॉडी उस तरह का अनुकूलित हो जाता है। अब ये व्यक्ति क्या है, 24 घंटे उसी माहौल में रहते हैं, ठीक है ना, अब ठंड आई तो भी उसे ही, नहीं आई तो बॉडी उसको नॉर्मल मानने लग जाता है, बॉडी के लिए वो एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो गया। बात समझ में? और जो बंदा डेली जो है ऐसे घर में रहता है और अच्छे बिस्तर में सोता है, उसको एक दिन भी आप रात को घर से बाहर निकालो और कि तू घूम के आई हूं पैदल पैदल 2-4 घंटे, उसको जुकाम हो जाना है, उसको बुखार आ जाना है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि हमारा शरीर देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है ना, और ये ढालने की एबिलिटी शरीर में नेचुरल है, ऐसा नहीं कि तुम उसमें कुछ करते हो, ये अचेतन मन के द्वारा स्वतः होता है, अपने आप होता है, स्वाभाविक होता है। इसलिए बहुत सारी बीमारियां, आपने कई लोगों को देखा होगा कि एक बार अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज का उन्होंने दवाई शुरू कर दिया तो फिर वो दवाई का हैबिचुअल हो गया और उसके बाद उस दवाई को लेना बॉडी के लिए नॉर्मल स्थिति जैसा रहेगा, और फिर वो डोज पे डोज बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और एक लिमिट ऐसा हो जाता है कि फिर उस डोज का, हाई डोज का भी कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आता। क्यों? क्योंकि अब बॉडी उस चीज के अनुकूलित हो गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने थोड़ी बॉडी से रिलेटेड बातें कही। तो ऐसे ही क्या होता है कि आप किसी चीज को सीख रहे हो, ठीक है ना, सपोज दैट आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको सब्जी बनाना नहीं आता, आपको मन हुआ कि यार मैं सीखूं, मम्मी ने खाना बनाया, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, आपको खाने बनाने का थोड़ा सा इच्छा हुआ, आपने फिर खुद ने 2-4 बार किया, खुद करोगे गड़बड़ होगा, पहले 2-5-10 बार, तो फिर धीरे धीरे तुम करते गए करते गए करते गए करते गए, थोड़ा ठीक ठाक सा बनने लगा, तुम में खाना बनाने का अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आ गया, ये अधिगम कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन उस अधिगम को तुम लगातार जारी रखते गए रखते गए रखते गए, डेली आप में निखार आएगा, डेली निखार आएगा। कितना भी बेकार आदमी हो, अगर प्रैक्टिस करेगा, अनुभव अभ्यास डेली प्राप्त करेगा, उसमें डेली निखार आएगा। ये पुरुषोत्तम मनोविज्ञान है, ध्यान से सुनना। मैं आपको 100% ये दावा करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, अनुभव अभ्यास डेली रिसीव करता है, मेहनत करता है, उसमें निखार आएगा 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 आएगा। और ऐसे ही नहीं कह दिया लोगों ने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अंग्रेजी में भी कहा है और हिंदी में भी कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान। जड़मति जानते हो आप? जड़ का मतलब महामूर्ख, मति का मतलब बुद्धि, हो जाएगा सु मतलब अच्छा, जान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। प्रैक्टिस, अब हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं? हम किसकी प्रैक्टिस करते हैं? आरामदायक चीजों की। और अपेक्षा किसकी रखते हैं? उस फल की जो कठोर परिश्रम से प्राप्त होता हो। मिलेगा? नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रैक्टिस करो, इसलिए प्रैक्टिस करो। कई सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं, सर आपको ये मनोविज्ञान ऐसे कैसे इतना अच्छा आता है, आप यूं फटाफट ये ठीक है, ये मुझे इसलिए इतना अच्छा आता है दोस्तों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं। आज भी मैं क्लास में पढ़ाने से पहले चीजों को अच्छे से देखता हूं कि भाई क्या और नया, डेली कुछ नया पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं आज भी 8-10-12 घंटे पढ़ाने के बाद भी 2-3 घंटे पढ़ने के लिए डेली निकालता हूं, क्योंकि वो चीजें आपको ही निखार दिलाएंगी, और जब तक आप चीजों में निखार नहीं आएगा तब तक जो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने क्या किया? सब्जी बनाना थोड़ा थोड़ा आया तो अधिगम हो गया,
ठीक है ना, फिर आप धीरे धीरे करते जा रहे हैं, आप में एबिलिटी डेवलप हो गई, अब तो बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं। पता कैसे चलेगा कि एबिलिटी डेवलप हो गई? जब आप सब्जी सरलता से बनाने लग जाए, फट ये लो जी, सरलता से, शीघ्रता से, ठीक है ना, मतलब सब्जी बनाने में सरलता का मतलब ज्यादा जोर नहीं आ रहा। अब मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे जोर आ रहा है? कभी मैंने किया और यार तुम्हारे समझ नहीं आया, चलो दोबारा समझो, चलो ऐसे किया मैंने नहीं, कितनी सरलता से मैं आप लोगों को चैप्टर समझा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर एबिलिटी है, शीघ्रता से, क्विक, ठीक है कि नहीं? वो तो थोड़ी फॉर्मेलिटीज मुझे इसलिए करनी पड़ती है कि ये किताब में ये चीजें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिकों के नाम, नहीं तो सीधी अगर मुझे ये बुद्धि बतानी हो तो मैं ये सारी चीजें से बायकाट होकर और मैं इतना अच्छे से फट से बता, अब मैं क्या है बाइक पास इन चीजों से बाहर ही तो चल रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने इधर बता दिया, अब मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल स्टाइल में बता रहा हूं कि आखिर इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है, समझना। तो जब किसी भी व्यक्ति में, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप हुई? आपको पता चलेगा जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को सरलता से करने लग जाए। कैसे पता चलेगा सरलता से हो गया? उस व्यक्ति को उस काम को करने में जोर नहीं आए। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को सरलता से करने लग जाए, शीघ्रता, शीघ्रता, शीघ्रता का मतलब फटाफट। इसी चैप्टर को समझाने में मुझे 8 घंटे लगे, हे भगवान। सरलता, शीघ्रता, शीघ्रता का मतलब क्विक, फटाफट, ठीक है ना, आप सब्जी बना रहे हो, 3 दिन में सब्जी बनी या 2 घंटे में सब्जी बनी, और एक आप अच्छी सब्जी सरलता से बना रहे हो और शीघ्रता से बना रहे हो, ज्यादा जोर नहीं आ रहा और फटाफट काम हो रहा है और शुद्धता से हो रहा है, प्योर, बढ़िया, कोई ऐसे गड़बड़ नहीं। शुद्धता का मतलब विदाउट एरर, बिना गलती के, है ना। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को सरलता से, शुद्धता से, शीघ्रता से, जल्दी से करने की क्षमता विकसित कर लेता है, कैसे विकसित होगी? अनुभव, अभ्यास का रिपीटेशन इतनी बार हो तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में वो क्षमता विकसित हो जाएगी। इस क्षमता या योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। बात समझ में?